मैं अनीता मंदिलवार सपना अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से। आज उपन्यास नीला आकाश के भाग 2 के साथ मैं उपस्थित हूँ। उसका घर आकर भी मोबाइल को हर वक्त अपने साथ रखना और किसी की कॉल आने पर घंटों मुस्कुरा कर बात करना लता को अच्छा नहीं लगता था। लता को जब भी मौका मिलता वह नियमों की मदद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ करवा देती और राजन इस बात से नाराज़ होकर इधर उधर टहलता रहता। यह देख लेता और निम्मो इस बात को खूब एंजॉय करती। मैं 1 सप्ताह के लिए मुंबई जा रहा हूँ, राजन ने डाइनिंग चेयर पर बैठते ही कहा। क्यों? मालती जी ने हैरान होकर पूछा। माँ, कुछ ऑफिस का काम है। मुंबई के कंपनी ने हमारी एजेंसी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है और मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा रहा है। यह बताते हुए उसे भी बहुत ही गर्व हो रहा था। बड़ा प्रोजेक्ट? मिस्टर शर्मा ने समाचार पत्र पढ़ते हुए सिर हिलाया और चाय पीने लगे। चलो, अच्छी बात है बेटा, मालती जी ने बेटे के प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए कहा, जिससे मिस्टर शर्मा की कड़वी बात का असर कुछ कम हो जाए। वैसे कितने बजे की फ़्लाइट है? उन्होंने उसकी चुप्पी को महसूस करते हुए दोबारा पूछा। आज रात 10 बजे, उसने धीरे से जवाब दिया। पिता के रवैये ने सारी खुशी ही खत्म कर दी थी। भाई, मेरे लिए क्या लाओगे? राधा ने नाश्ता करते हुए राजन से पूछा। तुम्हें जो मंगवाना है मैसेज कर देना, मैं ले आऊँगा, उसने कहा। उफ़, इतना लिखना पड़ेगा क्या? उसने शरारत से कहा तो राजन मुस्कुराने लगा। राजा, जल्दी से ही नाश्ता करो, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए कॉलेज छोड़ दूंगा। मिस्टर शर्मा बेटी को तेज नज़रों से घूरने लगे। जी डैड, राधा ने जल्दी से सर झुका लिया। माँ प्लीज़, एक बैग में मेरा कुछ सामान पैक कर दीजिएगा, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। क्यों बरखुदार, हमारी पत्नी क्या आपकी नौकर है? जाकर अपने काम खुद करो, मिस्टर शर्मा ने कड़े लहजे में कहा। आपकी पत्नी मेरी माँ है, उसने मन ही मन में कहा और नाश्ता छोड़कर उठ खड़ा हुआ। यह दोनों जाने कब सुधरेंगे? मालती जी सिर थामकर बैठ गईं। कभी न कभी सुधर ही जाएंगे मम्मी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। राधा ने नाश्ता खत्म करते हुए माँ को दिलासा दिया और बैग उठाकर बाहर की तरफ भागी। राजन ऑफिस पहुंचकर खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। 1 सप्ताह की गैरहाजिरी में काफ़ी सारा काम जमा हो गया था। निपटाते निपटाते मन चिड़चिड़ा हो गया था। घर लौटा तो छोटी सी बात पर लता से झड़प हो गई। उसने मजबूर होकर राधा से चाय की फरमाइश की और टेरेस पर खड़ा होकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। यह चाय है या शरबत? उसने खराब चाय मैंने जीवन में कभी नहीं पी। राजन ने घूंट चाय को पीने के बाद चिढ़कर प्याली पटक दी। भाई, अब ऐसी बात नहीं है, मैंने इतनी मेहनत से चाय बनाई है, राधा ने चाय की घूंट पीते हुए कहा। ऐसा लग रहा है दूध और शक्कर को मिलाकर उसमें जरा सी पत्ती डाल दी, होठ चिपक जा रहे हैं, उसने नाक सिकोड़ कर कहा। अच्छा, बड़ी समझदार हो गई है, क्या समझी?